क्लास 10 स्टूडेंट इनसाइड फिजिक्स में फिर पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 तथा पॉलिटेक्निक इंट्रेंस टेस्ट के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन के चार्जेस एंड चार्जिंग मेथड्स पर कुछ बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चार्ज इट इज़ द प्रॉपर्टी लिंक्ड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज किसी भी मैटर का वह गुण है जिसके कारण से यह इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है तथा उसका अनुभव करता है। दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एवरी एटम कंसिस्ट इन न्यूक्लियस एट सेंटर विथ ऑर्बिट अराउंड इट। प्रत्येक पदार्थ में एटम्स होते हैं और एटम्स में न्यूक्लियस तथा सेंटर पर होता है तथा इसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम विच डू नॉट कंसिस्ट न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन एटम को छोड़कर जिसमें केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस इन एवरी एटम। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज प्रोटॉन का QP दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कोलॉम, या C स्टैंड्स फॉर कोलॉम, दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन QE दैट इज -1.6 10⁻19 कोलॉम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड समान होती है जिसे E माना जाता है, इसलिए प्रोटॉन चार्ज को +E और QE इलेक्ट्रॉन चार्ज को -E लिखा जा सकता है। इफ़ NP नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर NP प्रोटॉन की संख्या और एनी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो एटम में टोटल पॉजिटिव चार्ज Q प्लस NP प्लस QP दैट इज प्लस NPE होगा तथा टोटल नेगेटिव चार्ज Q माइनस बराबर होगा NeQE विच इज इक्वल टू -Ne इंटू E। इन न्यूट्रल एटम प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, दैट इज NP इक्वल टू Ne। इसलिए टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q प्लस Q माइनस। किसी भी चार्ज में या सिस्टम ऑफ चार्जेस में टोटल चार्ज एडिटिव होता है, जो भी चार्जेस होते हैं उनके साइन के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए Q इक्वल टू टोटल चार्ज Q इक्वल टू NPE जोड़ -NeE दैट रिजल्ट्स इन NP -Ne इंटू E। न्यूट्रल एटम में NP Ne के बराबर होता है, इसलिए टोटल चार्ज Q इक्वल टू 0 इन न्यूट्रल एटम्स। Hence in neutral atoms total net charge is 0, but body have positive and negative charges but in equal magnitude। इसका मतलब यद्यपि कि न्यूट्रल एटम में टोटल नेट चार्ज 0 होता है, परंतु उसके भीतर बराबर परिमाण में विरोधी चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव चार्ज बॉडी, हाउ वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी, हाउ मच इट अटेन्स द पॉजिटिव चार्ज। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर फेनोमेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लेसर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब किसी भी प्रक्रिया के द्वारा किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, रिमूवल होता है, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, दैट इज Ne लेस देन NP और NP इज ग्रेटर देन Ne। हैंस देयर इज एक्सेस ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज ओवर नेगेटिव चार्ज एंड बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण प्रोटॉन से उसकी संख्या घटती है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से अधिक हो जाता है। That's why as difference body attains a positive charge, you can find it as total charge Q equal to NP minus Ne into E। चूँकि NP Ne से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने के कारण, इसलिए NP minus Ne पॉजिटिव होगा, अधिक से कम घटाने पर पॉजिटिव होता है, इसलिए टोटल नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स ए बॉडी अटेन्स पॉजिटिव चार्ज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज बॉडीज, when extra electron is attached to body by any means, number of electrons becomes greater than number of protons। किसी भी प्रक्रिया के द्वारा किसी भी एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाए, है ना, hence इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। hence due to excess of electrons over protons body becomes negatively charged। प्रोटॉन की संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाने के कारण, आने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण Ne की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होती है, दैट इज Ne ग्रेटर देन NP या NP लेस देन Ne। इन दैट केस NP माइनस Ne इज नेगेटिव बिकॉज NP इज लेसर देन Ne, सो डिफरेंस इज नेगेटिव। हैंस टोटल नेट चार्ज इज नेगेटिव। हैंस बाई एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ए न्यूट्रल बॉडी गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। इन नोट्स इन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। फर्स्ट,
इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बिटवीन बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण उनकी चार्जिंग होती है। प्रोटॉन्स नेवर लीव देयर रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एटम एग्जिस्टेंस। प्रोटॉन न्यूक्लियस को नहीं छोड़ते, चूँकि न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन्स के होने के कारण ही ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एटम के भीतर विद्यमान होता है और एटम की एग्जिस्टेंस होती है। मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के लिए प्रोटॉन एटम का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है तथा एलिमेंट के एग्जिस्टेंस के लिए मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। इस कारण से प्रोटॉन न्यूक्लियस को नहीं छोड़ते, केवल इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थ्योरेटिकली डिक्रीजेस ड्यू टू आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के कारण पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी मात्रा थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से घटनी चाहिए। एंड दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी दे थ्योरेटिकली इंक्रीजेस ड्यू टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तथा नेगेटिवली चार्ज बॉडी की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आने के कारण बढ़नी चाहिए। बट एज इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लिजिबल, that is equal to 9.11 10 power minus 31, which is nearly zero. So practically mass of positively and negatively charged bodies are not noticeable and taken to be unchanged. इस कारण से इलेक्ट्रॉन की नेग्लिजिबल मास के कारण पॉजिटिव चार्ज बॉडी की मात्रा घटती हुई एवं नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ती हुई मालूम नहीं पड़ती है तथा इसे अनचेंज्ड मान लिया जाता है। Hence a charged body has unequal number of protons and electrons. इस प्रकार से किसी भी चार्ज बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी के चार्ज करने की 3 प्रक्रियाएं हैं। फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग ऑफ ए 2 ड्राई बॉडीज of different material due to rubbing each other with other is charging by friction और frictional electrification। जब 2 विभिन्न पदार्थ के वस्तुओं को एक दूसरे के आपस में रगड़ा जाए तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले चार्जिंग को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस नो न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड बट वन बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर रिसीव्स दैट इलेक्ट्रॉन टू बिकम नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब हुआ रबिंग के प्रोसेस में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस में नए इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण नहीं होता। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करती है तथा दूसरी बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर नेगेटिवली चार्ज बॉडी में बदलती है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ट्रिबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रक्रिया को ट्रिबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहा जाता है। In this method, electrons are removed from those material in which electrons are loosely bound with nucleus with respect to other। 2 रगड़ी जाने वाली वस्तुओं में से किसी एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं दूसरे की अपेक्षा, इसलिए उनसे इलेक्ट्रॉन निकलता है तथा दूसरा उसे रिसीव करता है। Material to lose electron and the material to receive electron will be understood by this series, that is triboelectric series। नीचे दिए गए सीरीज के अनुसार आप 2 रगड़े जाने वाली वस्तुओं में कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा उसकी पहचान की जा सकती है। द मटेरियल फर्स्ट इन दिस सीरीज विल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिव एंड द मटेरियल सेकेंड इन सीरीज विल रिसीव इट टू बिकम नेगेटिवली चार्ज। इस सीरीज के अनुसार 2 रगड़ी जाने वाले वस्तुओं में जिसका स्थान पहला होगा वह इलेक्ट्रॉन लूज कर पॉजिटिव चार्ज में बदलेगा तथा दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर नेगेटिव चार्ज में बदलेगा। जैसे ह्यूमन हैंड को, अगर 1 नंबर के ह्यूमन हैंड को 7 नंबर के उल के साथ रगड़ा जाए तो ह्यूमन हैंड से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज होगा तथा उल उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर नेगेटिव चार्ज में बदलेगा। उसी प्रकार 5 नंबर के ह्यूमन हेयर तथा 21 नंबर के प्लास्टिक, अर्थात ह्यूमन हेयर को प्लास्टिक की कंघी से जब रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण ह्यूमन हेयर पॉजिटिव चार्ज में बदलेगा तथा उसी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के कारण बाद में आने वाला प्लास्टिक उसे गेन करेगा, गेन कर नेगेटिव चार्ज में बदलेगा। इस सीरीज के अनुसार 2 रगड़ी जाने वाले वस्तुओं के बीच का गैप अगर ज़्यादा हो तो चार्जिंग की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी
तथा अगर रगड़ी जाने वाले वस्तुओं के बीच का गैप कम हो तो चार्जिंग की मैग्नीट्यूड कम होगी। सेकेंड मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग an uncharged body by pressing it in contact with a charged body is charging by conduction। किसी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के संपर्क में, फिजिकल कांटेक्ट में रखने पर जो चार्जिंग होती है उसे चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस टू इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडीज। इस प्रक्रिया में भी दोनों बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। फाइनल चार्जेस ऑन ईच बॉडी इज एवरेज ऑफ 2 इनिशियल चार्जेस। जो दोनों वस्तुओं पर संपर्क में रखे जाने के बाद जो फाइनल चार्जेस होते हैं, दोनों वस्तुओं पर के चार्जेस के कुल जोड़ का आधा होता है। जैसे इफ Q1 चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी एंड Q2 चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी, देन फाइनल चार्ज ऑन बोथ दैट इज QF इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। Q1 और Q2 विल हैव देयर प्रॉपर साइन। यहाँ Q1 और Q2 का अपना साइन प्लस और माइनस लिखना होगा। थर्ड प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन। The method of charging a neutral body by placing it near a charged body without physical contact is charging by induction or electrostatic induction। किसी न्यूट्रल बॉडी के निकट किसी चार्ज बॉडी को रखकर न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने की प्रक्रिया को चार्जिंग बाय इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी जाती हैं। इन दिस प्रोसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज ऑन चार्ज्ड बॉडी ए, इसे चार्जिंग बॉडी भी कहते हैं, अपोजिट चार्जेस नेगेटिव एंड सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव आर एक्यूमुलेटेड नियर फ्रंट फेस लेफ्ट एंड आउटर फेस राइट ऑफ बी। इट मीन्स जब अनचार्ज बॉडी बी के निकट चार्ज बॉडी ए को रखा जाता है, यहाँ चार्ज बॉडी ए को चार्जिंग बॉडी कहेंगे, तो चार्ज बॉडी ए के पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बी के भीतर के नेगेटिव चार्जेस बी की बाईं सतह जो कि ए की तरफ है उस पर जमा हो जाते हैं, तथा समान प्रकृति के पॉजिटिव चार्ज बॉडी बी के दाहिनी तरफ की सरफेस पर जाकर जमा हो जाते हैं। देन बाई अर्थिंग आउटर फेस ऑफ बी, पॉजिटिव चार्जेस ऑफ राइट फेस ऑफ बी आर न्यूट्रलाइज्ड बाई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ। जब बी के दाईं सतह को पृथ्वी से जोड़कर अर्थिंग की जाती है तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण दाईं सतह के पॉजिटिव चार्जेस उस इलेक्ट्रॉन के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। देन बाई डी-अर्थिंग, मतलब देन अर्थिंग इज डिस्कनेक्टेड एंड चार्जिंग बॉडी ए इज विथड्रॉन। जब बी के राइट फेस से अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और चार्जिंग बॉडी ए को हटा लिया जाए, then opposite negative charges are uniformly distributed on outer surface of B and it gets negatively charged। जब B के बाहरी सतह दाहिनी सतह की अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करते हुए चार्जिंग बॉडी A को हटा लिया जाए तो B की बाईं सतह के नेगेटिव चार्ज B की बाहरी सतह पर फैलकर उसे फाइनली नेगेटिवली चार्ज बॉडी में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को चार्जिंग बॉडी A की जगह पर नेगेटिव चार्ज लाने पर भी बॉडी बी पॉजिटिव चार्ज में बदलेगा। तीनों चार्जिंग मेथड को समझने के लिए आप नीचे दिए गए मेरे 3 वीडियोस जिनके लिंक गिवन है, इनको सर्च कर इसे डिटेल में समझ सकते हैं। दैट इज ओके फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेट फॉर दैट। टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली you should watch this video till the last page. Thank you.